नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। भारत की तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही पेशेवर तरीके से जबरदस्त जंग लड़ी, कमाल का हमला और डिफेंस किया, मगर ज्यादातर लाइमलाइट में भारतीय वायुसेना के कारनामे रहे। वह इसलिए कि भारतीय वायुसेना के एक्शन का विजुअल आसमान में और जमीन पर कैप्चर करना आसान था बनिस्बत भारतीय सेना के ऑपरेशन के जो एलओसी पर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक भीषण जंग हुई। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और लगभग सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के हमले कितने भीषण रहे, आज के एपिसोड में उसी बात का सबूत आपको दिखाएंगे। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या कुछ किया, इसके बारे में भी बताएंगे। पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हुई, उनके पीछे की वजहों का भी पता लगाने का प्रयास करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिर भारत ने क्या हासिल किया, भारत क्या पाने से चूक गया, उसका भी विश्लेषण करेंगे। आज आपको पता चलेगा दोस्तों कि असल में नरेंद्र ने सरेंडर किया या फिर राहुल गांधी के पाकिस्तान ने। उम्मीद है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, अपनी राय जाहिर करेंगे और भारत विरोधी ताकतों का प्रोपगेंडा ध्वस्त करने के लिए, वीडियो को बेहतर रीच देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में करीब 4 दिनों तक पाकिस्तान के साथ भारत की जो जंग हुई, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो निकल करके सामने आया है। हो सकता है कि आपने यह वीडियो देखा हो। यह वीडियो देखकर असल में हर भारतवासी को गर्व होगा, गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? असल में यह वीडियो भारतीय सेना की वज्र कॉर्प्स के सामने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर का जीता जागता सबूत है। आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह भारतीय सेना के बेहिसाब ताबड़तोड़ कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना इतनी डर गई कि अपनी चौकियों को छोड़ के भागने लगी और लकड़ी के डंडे में सरेंडर का सफेद झंडा लहरा दिया। किसके सामने? भारतीय सेना के बहादुर जवानों के सामने। सरेंडर किसे कहते हैं? 10 जनपद के युवराज को इस वीडियो के जरिए जयराम रमेश चाहे तो एक ट्यूशन दे सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं वह लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी चौकी का विजुअल है, जिसमें सफेद झंडा लहरा के पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने अपने जान की सलामती के लिए भीख मांग रही। इससे पहले भारतीय सेना के वेस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड ने कई सारे वीडियो जारी किए थे, जिन्हें आपने जरूर देखा होगा। पाकिस्तानी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन वीडियोज में भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमले आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन अब जो नया वीडियो सामने आया है उसमें भारत के हमले कितने खतरनाक थे और वहां उसका नतीजा क्या निकला, वह पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के रूप में सामने आ रहा। और यह इस बात का सबूत है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के रणबांकुरों ने किस तरह से जंग लड़ी। मित्रों, विशेषज्ञ तो यहां तक मान करके चल रहे हैं कि अगर भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से हमला किया, सिर्फ 2 दिन और जंग हो जाती तो पाकिस्तान का जो कब्जा है पीओके में, उसका बहुत सारा हिस्सा हम वापस कब्जा कर लेते, बिना भारतीय जवानों का नुकसान उठाए कब्जा कर लेते। यहां यह समझा जा सकता है कि भारत की तीनों सेनाओं के योजनाबद्ध पेशेवर हमलों से पाकिस्तान कितना खौफ से भर गया, पाकिस्तान कितना कमजोर पड़ गया कि वह जंग के दौरान यहां वहां भाग करके दुनिया भर में भारत के साथ जंग रुकवाने की मिन्नतें कर रहा था, लोगों के पैर पड़ रहा था। इसकी एकमात्र वजह भारत का भीषण हमला था लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसका पाकिस्तान के पास असल में कोई जवाब ही नहीं था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने डायरेक्ट फायर, आर्टिलरी वगैरह से पाकिस्तानियों के चीथड़े उड़ा दिए।
भारतीय सेना के हमलों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के बंकर और उसकी समूची इम्यूनिटी पावर बिल्कुल तबाह हो गई। पाकिस्तान की यह हालत कैसे हुई, इसे ऐसे समझें कि मेड इन चाइना हथियार पाकिस्तान के काम ही नहीं आए। दूसरे चाइनीज इक्विपमेंट भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने फेल हो गए। जो पाकिस्तान के हथियार थे चाइनीज, कुछ ही फायर में पाकिस्तानी गन्स की बैरल्स फट गई और उनके जो ट्रक वगैरह थे वे नाकाम हो गए। पाकिस्तान के लिए दोस्तों कोड़ में खाज यह भी रहा कि चीनी हथियार मेंटेनेंस के मामले में पहले से ही दुनिया भर में कुख्यात हैं। ना तो उनके पार्ट मिल पाते हैं और ना ही उनकी मरम्मत की जा सकती है। एक बार खराब हुए तो खराब हो गए। भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल्स के विश्लेषण में भी सामने आया कि पाकिस्तान को चीनी हथियारों से धोखा खाने की वजह से बीच जंग में अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। पुराने हथियारों के साथ पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। मगर दिक्कत यह थी कि पहला, नए चीनी हथियारों की खरीद की वजह से पाकिस्तान ने अपने पुराने हथियारों को इंटीग्रेट ही नहीं किया था, और दूसरा, पाकिस्तान के पास पर्याप्त एमुनेशन ही नहीं था, और तीसरा, भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमले की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना का कमांड कंट्रोल, लॉजिस्टिक कंट्रोल सब कुछ बर्बाद हो गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना के ड्रोन लॉन्चिंग पैड भी तबाह हो गए थे। भारत ने दोस्तों पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया और मशीन गन, मोर्टार से लेकर टैंक तक से मोर्चा खोला। सरेंडर के तहत पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो सफेद झंडा लहराया गया, उसका जो वीडियो सामने आया है, पाकिस्तानी सेना के पास उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा था। सरेंडर के अलावा कोई विकल्प भी पाकिस्तान के पास नहीं था, क्योंकि 2 दिन तक और जंग चल जाती, जंग और हो जाती तो इसका मतलब था कि भारत सीमा पार करके पीओके में हाजी पीर तक बैठ सकता था। पाकिस्तानी वायुसेना और उसकी नेवी तो पहले से ही पंगु बन चुकी थी, और किस तरह पंगु बन चुकी थी इसको पूरी दुनिया ने देखा। और दोस्तों इसका एक मतलब यह भी था कि भारत नीलम पर चीन द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट तक पहुंच सकता था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अगर जंग 2 दिन और हो जाती। पीओके लगभग पाकिस्तान की हाथ से जाने की कगार तक पहुंच गया था, और अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, पाकिस्तान और कश्मीर के जरिए इस इलाके में जो राजनीति करते आए हैं एक लंबे वक्त से, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर था अगर जंग 2 दिन और चल जाती। सीज फायर के लिए सारे गीदड़ एक ही थाली में क्यों खाने लगे, और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने से नो टू वार का नारा क्यों लगाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसे जो सफेद झंडा लहराने का वीडियो पाकिस्तान का सामने आया है, पाकिस्तानी सेना का सामने आया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों असल में इसी फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान की तमाम चौकियां थी वहां से भारत के सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और कुछ हद तक उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान और पीओके के फ्रंट पर इस पूरी कसरत से 3-4 चीजें भारत ने हासिल की, जो बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान या चीन के लिए भारत को किसी रूस या अमेरिका की जरूरत नहीं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जंग से एक बार फिर साबित हुआ। भारत अपनी क्षमता में उन्हें जवाब दे सकता है, और कभी भी जवाब दे सकता है, कहीं भी जवाब दे सकता है। कैसे, इसके बारे में बियॉन्ड के पिछले कुछ एपिसोड्स में आपके साथ पहले ही विस्तार से बात की जा चुकी है। सिविलियन इलाकों में पाकिस्तानी शेलिंग, खासकर कैरन सेक्टर में, यहां पाकिस्तान ने अपना लोकल सपोर्ट भी गंवा दिया, जो फ्रस्ट्रेशन में उसने हमले किए थे उसकी वजह से।
दोस्तों, यह वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से भारत के इलाकों में होता है और इसमें भारतीय सीमा से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी सेना को लगातार लोकल सपोर्ट मिलता रहा है। पाकिस्तान ने दोस्तों फ्रस्ट्रेशन में जो उसने शेलिंग की, अपनी इस लाइफलाइन को कम से कम कुछ वक्त के लिए तो गंवा ही दिया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी बंकर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट को जिस तरह से भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, पाकिस्तान को उसे दोबारा बनाने में कम से कम 2-3 सालों का और वक्त लगेगा। यानी पीओके को लेकर भारत अभी भी रणनीतिक रूप से अगले 3-4 साल तक एक लीडिंग पोजीशन में। दुनिया की राजनीति के सिरे आने वाले कुछ महीनों में फिर से बदलेंगे। जियोपॉलिटिक्स कभी स्थायी नहीं रहती। पाकिस्तान की फितरत भी जिस तरह की है वह गलतियों से बाज नहीं आएगा। और दोस्तों, ये तय मान के चलिए कि भारत को एक बार फिर मौका देगा और कुछ महीनों के अंदर ही मौका देगा। याद रखिए, पाकिस्तान को जिस एजेंडा के तहत डिजाइन किया गया था 47 में, उसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। उसे इसी तरह किस्तों में खत्म करना होगा। सब कुछ व्यवस्थित और कायदे से हो रहा है। सरेंडर के अलावा पाकिस्तान के पास दोस्तों कोई चारा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तीनों सेनाओं ने जिस तरह से उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। से नो टू वार क्यों कहा जा रहा था उस दौरान? पाकिस्तानी सरेंडर का जो वीडियो सामने आया है नया ताजा, उससे आप भली भांत समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।